हेलो एवरीवन, वेलकम। एसआरएस गुरु ज्ञान क्लासेस में सभी का स्वागत है। मेरा नाम सूरज है और प्रेजेंटली एसबीआई कलर के 2021 की जो वैकेंसी आ रखी है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें मॉर्निंग और शाम को आपको एक एक वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके प्रीलिम होने से पहले हर रोज़ आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, पाई चार्ट भी लिया हुआ है, साथ में डीआई भी लिया हुआ है। डीआई यानी कि टेबल डीआई भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एसबीआई का एग्ज़ाम है इसीलिए मैं इतने बड़े क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आईबीपीएस या फिर आरआरबी का एग्ज़ाम होता तो वहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एसबीआई का एग्ज़ाम है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको बड़े होंगे, लेकिन जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा विदिन 15 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। देखिए, लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 5400 हैं, जिसमें सब बच्चों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, जैसे सिंगिंग में 18% हैं, डांसिंग में 14% हैं, एक्टिंग में 22% हैं, वैसे क्राफ्ट, ड्राइंग और एंकरिंग, इन सब में बच्चों को यहाँ पे बांटा हुआ है। और टोटल बच्चे हैं कितने, 5400। तो हमको यहाँ पे जो पाई चार्ट था, ये चीज़ हमको समझ में आ गई है। अब हम किस में चलेंगे, टेबल डीआई में चलेंगे। देखिए, जैसे सिंगिंग में कितने बच्चे हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 18% बच्चे हैं, तो उसमें लड़कों और लड़कियों को बांटा गया है, जिसमें से इनका अनुपात कितना होगा, 4:5। ठीक है, वैसे डांसिंग में टोटल बच्चे हैं यहाँ पे 14% बच्चे हैं, और उसमें अनुपात विभाजित किया गया है लड़के और लड़कियों का 3:4। ठीक है, वैसे जो अलग अलग एक्टिविटी हैं उन सब में भी लड़कों और लड़कियों को बांटा गया है। तो हमको पाई चार्ट समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन सिंगिंग एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा पाऊँगा, ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा है। एक बार हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हम ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए, हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। किस चीज़ का अनुपात, बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज़ किस में, सिंगिंग में। ठीक है, बट्टे क्या करना है हमको, गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग, गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग, इन दोनों का हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है। देखिए, अब हम किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं। सिंगिंग का कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास सिंगिंग का, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 4:5। आई चीज़ समझ में। अब देखिए, टोटल 18% बच्चे हैं जिसको विभाजित किया गया 4:5 में। अगर हमको इसमें बॉयज़ निकालने हैं तो बॉयज़ कैसे निकलेंगे, देखिए, टोटल 18% हैं, गुणा बॉयज़ का अनुपात कितना है, 4, और बट्टे टोटल है कितना, 4 + 5। ऐसे हमारे क्या निकल जाएंगे, बॉयज़। अगर हमको वैसे यहाँ पे गर्ल्स निकालनी होती तो कैसे निकालते, टोटल हमारे पास 18% गुणा लड़कियाँ कितनी है हमारे पास यहाँ 5, और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + 5। ठीक है, तो लड़कों के लिए यहाँ कितना हो गया, 4 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 हो जाएगा। 9 से यहाँ 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18, और 4 दूनी 8% यहाँ पे लड़के आ गए। ठीक है, लड़कियों के लिए 4 और 5 फिर से 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे हम इसको, 9 दूनी 18, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि टोटल अगर 18% सिंगिंग में हैं, जिसमें से लड़के कितने हो जाएंगे, 8%, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 10%। अगर हमने लड़के यहाँ पे 8% निकाल लिए हैं तो हमको लड़कियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, टोटल 18% में से 8% माइनस कर दो तो हमारे सीधे गर्ल्स निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए, हमको चाहिए क्या था, बॉयज़ सिंगिंग में, तो बॉयज़ सिंगिंग में हमको निकल गए कितने, 8%। बट्टे अब हमको क्या चाहिए, अगला गर्ल्स डांसिंग में, इसी का तो अनुपात निकालना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स डांसिंग में। अब हम इसको फटाफट करेंगे। गर्ल्स कहाँ, डांसिंग कहाँ पे हमारे पास, 14%, 14 लिख लिया हमने। डांसिंग वाला कहाँ पे है, ये है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:4, जिसमें गर्ल्स के हमको 4 है हमारे पास, तो गुणा 4 बट्टे 3 + 4, यानी कि 14 गुणा 4 बट्टे कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो 7 से 7 दूनी 14। तो लड़कियां कितनी आ गई हमारे पास यहाँ, 8%। वही चाहिए थी हमको, डांस में लड़कियां कितनी होंगी, तो हमने यहाँ लिख लिया 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:1। तो सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन एक्टिंग एंड क्राफ्ट। एवरेज यानी कि हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। किस चीज़ का, बॉयज़ जो कि हमारे एक्टिंग में हैं प्लस बॉयज़ जो कि हमारे क्राफ्ट में हैं। ठीक है,
तो 2 हमारे पास यहाँ टोटल हैं, तो हम दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, बट्टे 2, तब हमारा क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। ठीक है, अब हम बॉयज़ एक्टिंग में देख लेते हैं। देखिए एक्टिंग कहाँ पे हमारे पास, ये है एक्टिंग। ठीक हो गया। तो देखिए एक्टिंग में यहाँ पे दिया कितना है, 6:5, 6:5। लड़के कौन से हैं, 6 वाले हैं, तो 22 × 6 बट्टे टोटल यानी कितना हो जाएगा, 11। ये कर देंगे तो हमारे बॉयज़ निकल जाएंगे। तो 11 से 11 दूनी 22, तो 6 दूनी 12% हमारे यहाँ लड़के निकल गए। तो बॉयज़ एक्टिंग में हमको पता चल गया 12% हैं। प्लस बॉयज़ क्राफ्ट में निकाल लें। क्राफ्ट कहाँ पे हमारे पास, ये है क्राफ्ट, जिसमें कितने हैं, 15% बच्चे हैं, और रेशियो कितना दे रखा है हमको, 3:2। अगर बॉयज़ निकालने कैसे करेंगे, 15 × 3 बट्टे टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो 5 से 5 3 15 और 3 3 9%। तो 9% क्या आ गए हमारे पास क्राफ्ट में लड़के, बट्टे 2। तो 12 + 9 यानी कि 21% बट्टे 2 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 21% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 1%, है ना, बट्टे 2। तो 5400 का 20% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 540, और 20 कितना हो जाएगा, 1080, प्लस 1% कितना आ जाएगा, 5400 का 54, बट्टे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 यहाँ पे आ गया, 8 और 5 कितना होता है, 13, और साथ में कितना आ गया, 1, बट्टे 2, यानी कि 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि 567। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन एंकरिंग इज़ व्हाट % ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। देखिए बॉयज़ इन एंकरिंग, ठीक है, बट्टे गर्ल्स इन किसमें, एक्टिंग, एक्टिंग इनटू 100, हमको प्रतिशत तो निकालना है। ठीक है, तो बॉयज़ इन एंकरिंग कैसे निकालेंगे हम, देखिए बॉयज़ एंकरिंग में टोटल कितने हैं, 12% हैं। ठीक है, और एंकरिंग का हमको कहाँ लास्ट में दिया हुआ है, कितना है अनुपात, 3:1। तो बॉयज़ निकालने तो कितना हो जाएगा, 12 × लड़के 3 हैं, 3 बट्टे टोटल 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 3 12, तो टोटल कितना आ गया, 9%। तो लड़के आ गए हमारे पास 9, बट्टे गर्ल्स एक्टिंग में 9% लिख लेते हैं इसे। ठीक है, गर्ल्स एक्टिंग में कितनी हो जाएंगी, कहाँ है गर्ल्स हमारी, एक्टिंग है यहाँ पे, ये है एक्टिंग, यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। और अगर हमको गर्ल्स निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 22, ये 22 हमारे पास यहाँ है टोटल, गुणा 5 बट्टे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 से 11 दूनी 22 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यानी कि गर्ल्स एक्टिंग में टोटल 22% है, जिसमें से लड़कियाँ कितनी हैं, 10%। वही हमको चाहिए थी गर्ल्स एक्टिंग में, यानी कि बट्टे कितना आ गया, 10% गुणा 100। तो हमको यहाँ पे ये नहीं करना है कि पहले हम 9% निकालेंगे 5400 का, फिर 10% निकालेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, नहीं, हमारे पास परसेंट है, परसेंट से परसेंट कैंसिल बस, यानी कि 9/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 90%। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी इस वैल्यू की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, हम सीधे परसेंटेज लिखते चलेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 90%। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आंसर ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द एज ऑफ 50% ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट इन एक्टिंग एंड 40% ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन एक्टिंग इज़ बिलो 16 ईयर्स। किसकी बात की जा रही है, एक्टिंग की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, लड़के और लड़कियों की। देखिए एक्टिंग में है कितना टोटल, 22% बच्चे हैं, इसको हमने विभाजित पहले ही कर चुके हैं। देखिए एक्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हम बॉयज़ यहाँ पे देखें तो बॉयज़ कितने आ रहे थे हमारे पास, 11 दूनी 22 और 2 छक्का 12%, और गर्ल्स कितनी आ रही थी हमारे पास यहाँ 10%। ठीक है, अगर आप वैसे डिवाइड करेंगे इसको 6:5 में तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल नहीं रहा हूँ, मुझे ध्यान में रह गया था क्वेश्चन करते हुए। तो 12% हो गए लड़के और 10% हो गई यहाँ पे लड़कियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला गया है कि अगर 50% लड़के 16 साल से कम हैं, बॉयज़ कितने हैं 12%, गर्ल्स कितनी हैं 10%। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला था। तो देखिए बोला गया है कि 50% लड़के हैं वो 16 साल से कम हैं, 16 साल से कम वाले कितने हैं 50%। तो 12 का यहाँ पे 50% कितना आ जाएगा, 6% है नहीं। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए बोला गया है कि 40% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी एज 16 साल से कम है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 4%, यानी कि 6% लड़के और 4% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है। तो 16 साल से ऊपर वाले की
कितने प्रतिशत होगा? देखिए 12 में से 6% ऐसे हैं जिनके 16 साल से कम है, तो 16 साल से ऊपर वाले कितने हो जाएंगे? 6%, है ना। 12 में से 6 माइनस कर दिया। वैसे यहाँ 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6% यहाँ भी बच जाएगा और इनकी उम्र क्या हो जाएगी? 16 साल से ज़्यादा। ठीक है, ये हमने 16 साल से ज़्यादा वाले निकाल लिए। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज़ अबव 16 ईयर्स पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। तो हमको यही निकालना है। पूछा गया कि टोटल बच्चे कितने होंगे जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 12%। 12% किसका? टोटल 5400 का। देखिए 5400 का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो 12% क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2%। तो 10% कितना हो जाएगा इसका? 540 प्लस 2% कितना हो जाएगा इसका? 54 दूनी 108। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया, यानी कि 648 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। एक्टिंग का हमसे पूछा गया टोटल कितने हैं? 22% है, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अनुपात हमको पता है 6:5, तो हमने यहाँ पे लड़के निकाल लिए 12% और लड़कियाँ निकाल ली 10%। ठीक हो गया। साथ में हमसे बोला गया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए लड़के हैं हमारे पास 12% और लड़कियाँ हैं 10%, जो मैंने ऊपर में निकाला था। सवाल में हमको दिया गया है कि 12 में से 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि 16 साल से कम वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे? टोटल 6% बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनकी उम्र 16 साल से कम होगी। वैसे लड़कियों के बारे में बताया गया कि टोटल अगर 10 हैं तो 40% ऐसी हैं जिनकी 16 साल से कम है। तो टोटल 10 हैं तो 4 लड़कियां ऐसी हो जाएंगी जिनकी 16 साल से कम उम्र होगी। ठीक है, तो 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो ऐसे लड़के निकल जाएंगे जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। वैसे यहाँ 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ऐसे लड़कियाँ निकल जाएंगी जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12%, और 12% हमको किसका निकालना है? 5400 का। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 648। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई है? अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगिंग एंड डांसिंग एंड एक्टिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। किसका पूछा गया? टोटल बच्चों का। किस किस में? सिंगिंग प्लस डांसिंग। ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, माइनस एक्टिंग प्लस ड्राइंग। एक्टिंग प्लस ड्राइंग। ठीक है, देखिए सिंगिंग प्लस डांसिंग में कितने हैं? सिंगिंग में है 18% और डांसिंग में है 14%। तो 18 प्लस 14% यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये प्रतिशत में है। ठीक है, माइनस एक्टिंग प्लस ड्राइंग। एक्टिंग कौन सा है हमारे पास? 22% और ड्राइंग कितना है? 19%। तो प्लस 22 माइनस 22 प्लस 19 हमारा यहाँ पे प्रतिशत में आ गया। तो 18 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास? 32%, माइनस 22 और 19 कितना हो जाएगा? 41%। तो हमको यहाँ पे खाली अंतर निकालना है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 41 में से 32 चले जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 9%। यानी कि 5400 का अगर मैं 9% निकाल लेता हूँ तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5400 ये हो गया। 9% निकालना है तो 10 माइनस 1% भी कर सकते हैं इसे। तो 5400 का 10% कितना हो जाएगा? 540, है ना। और 5400 का 1% कितना हो जाएगा? 54। देखिए तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बच गया 13, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ कितना हो गया? 4, यानी कि 486 यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। देखिए ठीक है, चीज़ें समझ में आई तो अच्छी है, नहीं तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सिंगिंग प्लस डांसिंग मैंने यहाँ लिख लिया, एक्टिंग प्लस ड्राइंग मैंने यहाँ लिख लिया, दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, कितना आ गया? 9%। तो टोटल 5400 का 9% मैंने निकाला। 9% को कैसे लिख सकते हैं? 10% माइनस 1%, है ना। वही चीज़ मैंने कर ली। पहले 5400 का 10% निकाल लिया, 540 आ गया। 5400 का 1% निकाल लिया, 54 आ गया। 540 में से 54 माइनस करा और मेरा आंसर क्या आ गया? फाइनल 486। ठीक है, तो पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद यही करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। SBI कलर के लिए प्रैक्टिस करती रहनी है। तो ऐसे वीडियो में आपको शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।